वेदोक्त भारत की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमें अच्छी सीख दे जाती है और कुछ किरदार होते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। कुछ ऐसे लोग जो अपने कर्मों से खुद का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर जाते हैं। ऐसा ही किरदार है राजकुमारी सुकन्या का। कई वर्षों पहले भारतवर्ष में एक राजा हुआ करता था जिसने अपने राज्य और प्रजा की सुख समृद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया। उन दिनों कई राजा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ऐसे यज्ञ और हवनों का प्रयोजन करते थे। राजा ने सारे भारतवर्ष के राजा, महाराजा, विद्वान, साधु संतों को बुलाया था। दूर दूर से साधु राज्य में पधारे थे। यज्ञ 1 माह की दूरी पर था। तभी राजा का कोई आपसी व्यक्ति परलोक सिधार गया। ऐसे में हवन का होना अशुभ माना जाता था, इसलिए यज्ञ को कुछ वक्त आगे टाला गया। उस समय कुछ अतिथि लौट गए और कुछ उसी राज्य में ठहर गए। ऋषि च्यवन भी उन्हीं में से एक थे। ऋषि मुनि राज्य की राजधानी के निकट वाले अरण्य में साधना करने बैठे। वर्षों बीत गए, किंतु साधु महाराज की घोर तपस्या शुरू थी। कई बरसात और गर्मियां आई और बीत गई। साधु के शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया। वह पूरी तरह मिट्टी में दब गए थे। दूर से देखे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई छोटी पहाड़ी हो, बस 2 चमकीले मोती दिखते थे। एक बार राजा की बेटी, जिसका नाम सुकन्या था, राजकुमारी सुकन्या, अपनी दोस्तों के साथ सैर सपाटी पर चल पड़ी। वह घूमते घूमते जंगल में आ पहुंची। वे लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां ऋषि च्यवन ने समाधि लगाई हुई थी। सुकन्या की दासी की नजर उन मणियों पर पड़ी जो चांद की तरह चमक रहे थे। उन्हें देख वो घबरा गई और राजकुमारी के पास चली गई। राजकुमारी ने जब उन मणियों को देखा तो वो अपने दोस्त पर हंसने लगी और मस्ती मजाक में वहां का एक कांटा निकालकर उन मणियों में कुरेदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां से खून बहने लगा। उसे देख सभी घबरा गए और उस जंगल से लौट आए। इधर दर्द के कारण ऋषि च्यवन की तपस्या भंग हो गई। उनकी दोनों आंखों से खून बहने लगा था। दरअसल वो मणि ऋषि की आंखें थी जो कांटों से कुरेदी गई, जिसके कारण ऋषि मुनि अंधे हो गए। अपनी इस हालत के लिए जिम्मेदार उस व्यक्ति पर क्रोध आकर ऋषि ने श्राप दे दिया। ऋषि ने श्राप दिया कि जिसके भी कारण जिसने भी ये कुकर्म किया है उसके सारे परिवार को और उसका मलमूत्र बंद हो जाए। यहाँ सुकन्या के राज्य में राजा से लेकर प्रजा सभी बीमार हो गए। उन्हें ना भूख लगती ना मलमूत्र होता, जिससे उनके पेट खराब होने लगे थे। राज्य में आई इस विपदा को देख सभी डर गए। राजा भी परेशान था। तभी रानी ने सुझाया कि ऐसा प्रकोप किसी साधु के श्राप का ही हो सकता है। कहीं राजा ने किसी साधु को अपमानित तो नहीं किया? यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने सारे परिवार को बुलाकर उनसे पूछताछ की। तब सुकन्या ने जंगल वाली बात बताई। सुकन्या की बात सुन राजा तुरंत समझ गया। वह जानता था ऋषि च्यवन उस जंगल में ध्यान कर रहे थे। सारी घटना को समझकर राजा पूरे परिवार के साथ ऋषि आश्रम गया। उनसे क्षमा याचना की। तब ऋषि मुनि ने बताया, गुस्से में आकर वह श्राप दे चुके थे, किंतु राज्य की प्रजा, जो कि राजा का ही परिवार होता है, इसी कारण ऋषि का श्राप पूरी प्रजा को भोगना पड़ा। उस श्राप को सारे राज्य को भोगना पड़ा। च्यवन ऋषि ने बताया, बुढ़ापे में अंधा होना उनके लिए बहुत कठिन बन गया था, इसलिए उन्होंने ये श्राप दिया। लेकिन उस श्राप देकर उन्होंने राजा और उनकी प्रजा को उस विपदा से मुक्त किया। राजकुमारी अपने किए पर शर्मिंदा थी। उसे लगा उसी के कारण
उसके माता पिता को और प्रजाजन को दुख उठाना पड़ा। इसलिए जो गलती उसने अनजाने में की, उसकी सजा के लिए वो आश्रम में रहकर ऋषि मुनि की सेवा करना चाहती थी। राजा ने राजकुमारी का विवाह एक वृद्ध और अंधे ऋषि च्यवन से कराया। राजा ने उसे धन देना चाहा, पर उसने मना कर दिया। कई महीने बीत गए। सुकन्या ऋषि की सेवा कर रही थी। एक दिन नदी से पानी लाते वक्त अश्विनी कुमारों ने उसे देख लिया। सुकन्या को देखकर वो उसके पास चले गए। उन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब सुकन्या ने अपने पतिव्रता होने का और एक निष्ठता दिखाकर उन्हें मना कर दिया। सुकन्या की पतिनिष्ठा देख उन्होंने उसे वरदान दिया मांगने को कहा। उसने पति के आंखों का इलाज पूछा। अश्विनी कुमारों ने उसे वरदान दिया, जिससे ऋषि की आंखें ठीक हो गई और उन्हें अपना तारुण्य भी फिर से मिला।